वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है हमारी खास पेशकश, जिसमें कि हम लगातार आईपीओ से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी हो, आईपीओ आया हो नहीं आया हो, लेकिन उसके इर्द गिर्द घूमती कोई भी खबर हो तो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और उसका विश्लेषण करके आपके पास लेकर के आते हैं। आज एक लिस्टिंग देखने को मिली है और शुरुआत उसी से करते हैं। और हर रोज़ की तरह हमारे साथ हमारे सहयोगी शौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शौर्य, पहले तो लिस्टिंग पर ही आते हैं। सुस्त लिस्टिंग देखने को मिली गिरते बाजार में। जी चलिए, सबसे पहले सारे दर्शकों को, रवि सर को, विपुल जी, आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जी बताइए, जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं वो अफसोस इतना अच्छा नहीं रहा दिवाली के बाद। उसने एक फ्लैट लिस्टिंग ही दी है। कंपनी का नाम है ई प्रोटीन गॉफ। वो बीएससी पर 792 पर लिस्ट हुआ है। और एक और इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ बीएससी पर ही लिस्ट हुआ था और इसका इशू प्राइस भी 792 ही था। हालांकि सब्सक्रिप्शन अच्छा खासा हुआ था। ये 23.86 टाइम सब्सक्राइब हुआ था और कंपनी ने लगभग 500 करोड़ रुपए जुटाए थे। अब मुद्दा ये है कि जब डिस्कस कर रहे थे कि इसकी फाइनेंशियल्स मतलब फंडामेंटल्स कंपनी के स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतने लोग हैं, सब्सक्रिप्शन मिल नहीं पाया होगा, तो अब क्या यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से? ये महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि सुस्त लिस्टिंग देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही हो सकता है कि क्या अब प्रोटीन ईगो टेक्नोलॉजी में, क्योंकि तमाम ब्रोकरेज हाउसेस सकारात्मक रुख थे। पूछते हैं यहाँ पर क्या रवि जी क्या करें। रवि जी, यहाँ पर सर हमने देखा कि लिस्टिंग भी माफ़ कीजिएगा, सब्सक्रिप्शन के आंकड़े बहुत अच्छे देखने को मिले थे। लिस्टिंग काफ़ी सुस्त देखने को मिली और काफ़ी लोगों को निराशा हुई होगी। और यहाँ पर कई सारे जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेस थे उनकी तरफ से भी काफ़ी सकारात्मक रुख अपनाया गया था। अभी क्या करना चाहिए? क्या सर, अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और तमाम चीज़ें बेहतर हैं, तो क्या फ्रेश एंट्री की जा सकती है सेकेंडरी मार्केट के माध्यम से? बहुत अच्छा सवाल है। और विपुल जी, एक सवाल भी इस पे आया था, उनको अलॉटमेंट भी आई थी और वो बड़े परेशान। 792 का जो अलॉटमेंट प्राइस था अभी चल रहा है 848 या 849 कह लीजिए। सर मेरा ऐसा मानना है कि इस समय स्टॉक 950 यानी 950 पे आके ना वापस थक जाएगा। और दूसरी बात है कि क्यों लिस्टिंग गेन इतना बढ़िया नहीं मिला, उसका पीछे का रीजन है क्योंकि आपने देखा होगा कि कंपनी ने कोई स्पेस छोड़ा ही नहीं था। पीई और ईपीएस मल्टीप्लाई करिए, जो स्पेस था वही हायर प्राइस रख दिया और प्राइसिंग में कोई डिस्काउंट नहीं था। क्योंकि लोगों को लगा कि देखिए, आईपीओ में इन्वेस्टमेंट आदमी का तभी आता है जब कोई डिस्काउंट होता है पीई और ईपीएस के मल्टीप्लिकेशन पे। यहाँ पर कुछ नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा रिस्पांस ठंडा मिला, लोगों ने ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करी। अब इस समय देखिए, अगर जिनको आईपीओ पे आया है, अरे सर आज का दिन ऐसा है कि इस समय प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 2-4-5 दिन में फिर देख लेंगे। वापस एंट्री मिलनी है तो वापस से आपको 792 एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी। लेकिन मैं 950 तक का टारगेट देख रहा हूं, लेकिन मैं रिस्क भी नहीं लूंगा। तो क्या डालूंगा? 840 अगर आज के दिन क्रॉस कर जाता है या कल क्रॉस कर जाए, परसों क्रॉस कर जाए तो नमस्ते, नहीं तो चलने दूंगा, 950 का मजे दूंगा। यही स्ट्रैटेजी इस समय रखूंगा अब फ्रेश बायर के लिए। अरे जब हायर टारगेट ही अभी 200 रुपए का, 100 रुपए का आ रहा है, तो फ्रेश एंट्री करने की क्या जरूरत है मुझे? सर यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं, मैं खरीद लूंगा जाकर के। और वैसे भी आईटी सेक्टर से इनका प्रोजेक्ट और ये सारी चीजें अगर देखते हैं कैलकुलेशन पे, कंपनी ने कुछ छोड़ा नहीं है, इन्वेस्टर को क्रीम नहीं छोड़ी है। अब क्रीम नहीं छोड़ी तो मिल भी नहीं रही है। तो मुझे ऐसा लगता है वेट कर लीजिए, थोड़ा करेक्शन आए तो देखेंगे। तो अभी मत लीजिए, थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, नीचे आएगा फिर उसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं अगर आपका मन है यहाँ पर निवेश करने का तो। लेकिन खाली आज की लिस्टिंग सुस्त देखने को नहीं मिली है। हालांकि ग्राफिक्स थोड़े पहले आ गए, लेकिन जरा शौर्य के पास चलते हैं कि इस तरह की कई सारी कंपनियां रही हैं जो कि हाल फिलहाल में लिस्ट हुई और जहां पर किन्हीं कारणों की वजह से लिस्टिंग अच्छी नहीं देखने को मिली। हाल में हमने ममाअर्थ का आईपीओ देखा था और वहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन वो हमने देखा कि किस तरीके से शेयर में बाद में लिस्टिंग तो हो गई, लेकिन उसके बाद गिरावट देखने को मिली। शौर्य के पास चलते हैं। शौर्य, कौन कौन सी वो कंपनियां हैं, क्या कुछ आंकड़े आपके पास हैं? जी, जैसे आप बात करिए, भाई 3-4-5 कंपनियां हैं जिन्हें हाल ही के टाइम में या तो बिल्कुल ही ना के बराबर गेन दिया है या फिर नेगेटिव पे लिस्ट हुए हैं। हमने ई प्रोटीन के बारे में बता दिया है भी रवि सर ने कि वैल्यूएशन आए थे इसलिए नहीं हुआ। इसके अलावा बाकी कंपनियां भी हैं, सब कैटेगराइज करें। और इंपॉर्टेंट बात यह है, जो भी कंपनियां हमने आई हैं, जब आईपीओ का हम डिस्कस करा तब भी हमने बताया था कंपनी में कंसर्न्स हैं। जैसे आईआरएम की बात है, तब रवि सर ही हमारे साथ थे, हमने बताया था कि इनके जो लिस्टेड पीयर्स है उनकी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस रही है और वो हमें लिस्टिंग में भी नजर आया है। अब डेटा सर्विस की बात करें, वहाँ भी सेम ये बात आई थी कि काफ़ी सारी दिक्कतें हैं कंपनी में, एट्रिशन रेट हाई है, प्राइस सेंसिटिविटी है, साथ साथ ही फ्रेगमेंटेड मार्केट इसमें
में ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स का है, फाइनेंशियल में भी कंसर्न था, तो इस वजह से हमने देखा था नेगेटिव लिस्टिंग हुई और अभी भी अपडेटर सर्विस और ज़्यादा गिरते हुए नजर आए। यात्रा ऑनलाइन और होनासा कंज्यूमर में अगर बात करें, देखिए यात्रा ऑनलाइन की लिस्टिंग नेगेटिव थी लेकिन रिकवर करता हुआ नजर आया है। अब अगर होनासा कंज्यूमर की बात करें तो ये ऑब्वियस सी बात है, इसमें पता लग रहा है वो है कि मार्केट अभी उनको इतना वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है जिनमें फ्यूचर में गेन आएंगे। अभी जिसमें रिटर्न आ रहे हैं वो, और यात्रा में एक होनासा में सॉरी एक पॉइंट जो डिस्कस करना चाहूंगा रविशर से, ये ऐसी कंपनी होती है जो काफ़ी एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर रहे हैं और एडवर्टाइजमेंट को हम सारा एक्सपेंस कर देते हैं इसी साल, लेकिन इसकी बेनिफिट तो कई साल में मिलते हैं। तो अगर इससे हम कैपिटलाइज करें वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं कर सकते कि वैल्यूएशन के लिए कैपिटलाइज कर रहे हो, फिर अगर उसका देखें कितना इंपैक्ट आ रहा है अमोर्टाइजेशन के बाद, तो हो सकता है ज़्यादा अच्छी पिक्चर निकल के नजर आए। बाकी वो ये कंपनी खर्च कर रही है तो हो सकता है फ्यूचर में अगर स्ट्रॉन्ग अपना मार्केट शेयर बना लिया तो फायदा होते हुए नजर आ सकता है। ठीक, अब जरा एक एक करके उन तमाम कंपनियों को लेकर के आइए, और मैं चाहूँगा कि बहुत सारे दर्शक जिन्होंने पैसे लगाए हुए हैं वो फंसे होंगे, तो निश्चित रूप से एक एक करके हम उन कंपनियों पे बातचीत कर लेते हैं और रवि जी से समझने की कोशिश करते हैं कि अभी क्या करना चाहिए। प्रोटीन ईगो पे हो गया है, तो जरा वो चार्ट लेकर के आइए, जो कि बाकी जो कंपनियां हैं, होनासा के साथ ही शुरू कर लेते हैं। और होनासा का हमने देखा सर कि मामाअर्थ के आईपीओ को लेकर के हमारे आपके बीच में भी जब डिस्कशन हुआ था तो ये था कि थोड़ा महंगा आईपीओ लग रहा है। अभी क्या करना चाहिए सर? अब तो लिस्ट हो गया, उसके बाद से हमने देखा थोड़ी पिटाई भी हो गई, अब क्या पैसे लगाए जा सकते हैं होनासा में? सर देखिए, सबसे बड़ी बात है, शौर ने बहुत बढ़िया बात कही और मुझे ऐसा लगता नहीं कि होनासा आईपीओ एक ऐसा आईपीओ था जिसपे कि किसी ने भी रिकमेंडेशन दी होगी। पहला सबसे बड़ी बात है, इसके फंडामेंटल की चर्चा कर लें। सर किंगफिशर का जब स्टॉक गिर रहा था तो बहुत से लोगों ने किंगफिशर का स्टॉक इसलिए खरीदा था कि कम से कम हम एयरलाइंस पे नहीं जा सकते हैं तो एयर हॉस्टेस को ही देख के खुश हो जाएंगे। सर शिल्पा शेट्टी निकल चुकी हैं, 45 करोड़ रुपए उन्होंने बना लिए, आपको गरीब बनाने के लिए तैयारी कर ली है। अब सर जब इन्वेस्ट दो तरीके से कंपनी कमाती है, या तो कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हों, या फिर कंपनी के पेटेंट अच्छे हों, या फिर कंपनी बहुत अच्छा अग्रेसिव रिटर्न दे सकती हो। यहाँ पर इन सारे सेगमेंट में शौर्य ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, जब आप दे रहे हैं साफ साफ प्रोस्पेक्ट्स में कि आप खर्चा किस लिए कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट के लिए आप, और ज्यादातर क्यों आपने आईपीओ क्यों लेकर आए, क्योंकि इससे इन्वेस्टर को बाहर निकलना था, पब्लिक को फेंकना था। सर बकवास आईपीओ है, स्टॉक भी बकवास है। आप देखिएगा ये 125 रुपए के पास आके रुकेगा, जो अभी 300 रुपए देख रहे हैं ना, जो अभी बचे कुचे लोग हैं, क्योंकि होता क्या है जब आईपीओ आता है तो बहुत से लोग अपने स्टॉक्स को इसलिए रखते हैं क्योंकि उनको बिडिंग करनी होती है, उनको स्टॉक को नीचे गिरने नहीं देना होता है। इस जाल से बचिए और इस तरीके के स्टॉक से भी बचिए। बिल्कुल निवेश नहीं करना है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग जो है वो प्रोटीन ई गवर्नमेंट का आईपीओ। फिलहाल हुनासा से कंप्लीटली दूरी बना लीजिए और निवेश की भी मत सोचिए। चलिए, तो इससे तो आप बिल्कुल दूरी बनाइए, ये आपके लिए सलाह है। अगली कंपनी जो है आईआरएम एनर्जी के ऊपर आपकी राय जानना चाहेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है करीब 5-5.5% का। इसके अंदर कुछ ऊर्जा आती हुई भविष्य में दिखाई दे रही है। ये भी एक और पिटा हुआ आईपीओ था जिसमें कि लोगों को नुकसान हुआ है। तो क्या फ्रेश एंट्री, जो लोग बाद में जिन्होंने पैसे लगाए वो भी फंसे हुए हैं, और जो लोग लगाना चाह रहे हैं उनके लिए आपकी क्या राय होगी? देखिए, इससे कहीं बेहतर मुझे लगता है, अगर एनर्जी और पावर में ही जाना है तो टाटा पावर अच्छा है सर। अदानी पावर भी ज्यादा वॉलेटिलिटी देने के बाद अच्छा है, और आजकल तो आर पावर में भी चर्चा शुरू हो गई है। फिर यार आईआरएम एनर्जी में अभी थोड़ा और वेट करिए, मैं लेवल्स जो बताता हूँ ना उसको ध्यान रखिएगा, आएंगे सर, धीरे धीरे करके आएंगे। 477 रुपए का प्राइस आपके सामने यहाँ पर लिस्टिंग का प्राइस था, और इशू प्राइस 505 रुपए का था। अभी गिरेगा, जब तक ये प्राइस 370 और 80 रुपए नहीं आते ना, तब तक इस स्टॉक की तरफ मत देखिएगा। बढ़ने को एक आध स्टॉक हो सकता है आगे निकल भी जाएं, लेकिन जब गिरेंगे ना तो आपके पोर्टफोलियो को खा जाएंगे। और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है विपुल जी, आपके माध्यम से बताऊं, जितने मल्टी बैगर्स स्टॉक होते हैं, या जितने आपने लोगों के इन्वेस्टमेंट देखे हैं जो बहुत करोड़ों रुपए कमाए, उनके सिर्फ 4 ही 5 स्टॉक चलते हैं, बाकी ज्यादातर स्टॉक गिरे होते हैं। तो ये वो स्टॉक अभी नहीं है, 370 और 80 आते हैं तभी देखेंगे। ठीक। यात्रा ऑनलाइन का जिक्र भी बातचीत के दौरान शौर्य ने डिटेल में बताया कि आखिर में काफ़ी निवेश जो है रूटीन में जा रहा है। यहाँ पर भी लोगों को काफ़ी निराशा मिली, जितने अच्छे विज्ञापन बनाते हैं आईपीओ को उस तरीके का रिस्पांस नहीं मिला, लिस्टिंग उतनी अच्छी नहीं रही। अभी क्या करना चाहिए सर यात्रा ऑनलाइन पे? सर यात्रा और अपडेटर दोनों को आप अगर देखते हैं, मैंने ये वर्ड कहा था, और जब शौर्य जी बहुत तेज से हंसे थे कि मैंने कहा था यात्रा पे यात्रा नहीं करनी चाहिए, और मैं अभी भी उसी पे कायम हूं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी यात्रा और इसी के साथ एक और कंपनी का स्टॉक है
इज माई ट्रिप, इन दोनों का कंपैरिजन की स्टडी बहुत आई थी फेसबुक और ट्विटर और इंस्टा पे कि वो ज्यादा अच्छा है, ये अच्छा है, दोनों ही बेकार स्टॉक है, फिलहाल दोनों से दूरी बना कर रखिए। तो मतलब अभी अभी अगर हम देखें प्रोटीन, ईगो, होनासा कंज्यूमर, आईआरएम एनर्जी, अपडेटर सर्विसेज, यात्रा ऑनलाइन, इन सब में दूरी बना कर ही रखनी चाहिए, या फिर आपको लग रहा है कि प्रोटीन ईगो में पैसे लगाए जा सकते हैं? सर प्रोटीन ईगो में थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूं, अगर करेक्शन आता है और ये 750 740 के आसपास आता है ना, तो मैंने कहा ना वैल्यूएशन अच्छे होंगे तो आपको रिटर्न अच्छे मिलेंगे, वैल्यूएशन अच्छे नहीं होंगे तो थोड़ा रिटर्न मिलेगा, रिस्क इतना बड़ा हो जाएगा। तो यहां पर प्रोटीन ई गवर्नमेंट को थोड़ा सा वेट करिए, बाकी तो बिल्कुल लिस्ट से काट दीजिए, इनको कभी देखे भी नहीं। ठीक, तो प्रोटीन ईगल जो है अगर नीचे आता है और नीचे आता है, उसके बाद आप एक बार के लिए सोच सकते हैं निवेश करने के लिए, लेकिन बाकी जो अगर आपके पास है तो एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि नुकसान आने वाले दिनों में बढ़ सकता है, चाहे वो आयरन एनर्जी हो। और फ्रेश एंट्री की सलाह तो बिल्कुल नहीं दी गई है यहाँ पर इन बाकी के 4 शेयरों में। शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि जहाँ पर लिस्टिंग सुस्त हो रही है और चूंकि आईपीओ बाजार में एक्शन इतना हो रहा है कि लोग अब ये नहीं देख रहे हैं कौन सा आईपीओ आया हुआ है, लोग पैसे लगा रहे हैं। लेकिन आपको मैं शुक्रिया करूं उससे पहले एक छोटी सी टिप्पणी आ गई है मोहित यादव जी की, इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि एक और हाल की लिस्टिंग है, अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली थी, उस पर वो जानना चाह रहे हैं कि इस पर आपका व्यू क्या है रवि जी? देखिए, इस समय मैंने कुछ दिन पहले अभी एनबीएफसी सेक्टर की बात की थी, जिसमें छोटे मंझोले जितने भी बैंक हैं या फिर जितनी भी एनबीएफसी हैं उनमें अप ट्रेंड है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल आया था यूग्रो कैपिटल का, उससे पहले अगर देखते हैं तो आपको फिनो बैंक हैं, तो ये स्टॉक्स अच्छे हैं, अभी लॉन्ग टर्म पे रखिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोन लेने की आदत बहुत ज्यादा है लोगों की और वो कंपनियों को बढ़िया प्रॉफिट देते हैं। अब जो सेठ से लोन लेते थे आप सीधे इस कंपनी इस तरीके की कंपनी से लेते हैं, तो सर कंपनी ग्रो करेंगी, तो सेठ भी ग्रो करता था ना गाँव में देखिए जाके। तो बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि बढ़िया है, स्टॉक को बिल्कुल बना के रखें। बना के रखें, हिसाब के अंदर आप बने रह सकते हैं, ये आपके लिए सलाह निकल के आती है। तो हाल फिलहाल की जितनी लिस्टिंग हुई है, जहाँ पर जो है जो आपके सवाल थे, जहाँ पर सुस्त लिस्टिंग हुई थी, उसका हमने कोशिश किया कि आपको तमाम जानकारी दे सकें कि अभी आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में भी है तो निकल जाइए, ताकि पैसे रहेंगे तभी तो कुछ दूसरा शेयर खरीद पाएंगे आप। बहुत बहुत शुक्रिया सॉरी आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो वाह क्या आईपीओ है, में फिलहाल इतना है। वाह क्या आईपीओ है।